श्री राम रक्षा स्तोत्रम। इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के बुध कौशिक ऋषि हैं, सीता और रामचंद्र देवता हैं, अनुष्टुप छंद हैं, सीता शक्ति है, श्रीमान हनुमान जी कीलक हैं तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यान। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बद्ध पद्मासन से विराजमान है, पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमल दल से स्पर्धा करते तथा वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन अजानुबाहु मेघश्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटा जूटधारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। स्तोत्रम। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है और उसका एक एक अक्षर भी मनुष्यों के महान पापों को नष्ट करने वाला है। जो नील कमल दल के समान श्याम वर्ण कमल नयन जटाओं के मुकुट से सुशोभित, हाथों में खड़ग तूणीर धनुष और बाण धारण करने वाले, राक्षसों के संहारकारी तथा संसार की रक्षा के लिए अपनी लीला से अवतीर्ण हुए हैं, उन अजन्मा और सर्वव्यापक भगवान राम का जानकी और लक्ष्मण जी के सहित स्मरण कर प्राज्ञ पुरुष इस सर्व काम प्रदा और पाप विनाशिनी श्री राम रक्षा का पाठ करे। मेरे शिर की राघव ललाट की दशतार्जमक रक्षा करे, कौशल्यानंदन नेत्रों की विश्वामित्र प्रिय कानों को सुरक्षित रखे, यज्ञ रक्षक ग्रहण की सौमित्र वत्सल मुख की रक्षा करें। मेरी जिह्वा की विद्यानिधि, कंठ की भरत वंदित, कंधों के दिव्य आयुध, भुजाओं की भग्नेशकार मुख, हाथों की सीतापति, हृदय की जामदग्न जीत, मध्यभा की खरध्वंसी, नाभि की जमवदाश्रय रक्षा करे। कमर की सुग्रीवेक, शक्तियों के हनुमत प्रभु, उर्वों की राक्षस कुल विनाशक रघुश्रेष्ठ रक्षा करे। जानों के सेतुकृत, जंघाओं की 10 मुखांतक, चरणों की विभीषण श्रीद और संपूर्ण शरीर की श्री राम रक्षा करें। जो पुण्यवान पुरुष राम बल से संपन्न इस रक्षा का पाठ करता है, वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजय और विनय संपन्न हो जाता है। जो जीव पाताल, पृथ्वी अथवा आकाश में विचरते हैं और जो छद्मवेश में घूमते रहते हैं, वे राम नाम से सुरक्षित पुरुष को देख भी नहीं सकते। राम, रामभद्र, रामचंद्र इन नामों का स्मरण करने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता तथा भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष जगत को विजय करने वाले एकमात्र मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्तोत्र को कंठ में धारण कर लेता है, संपूर्ण सिद्धियां उनके हस्तगत हो जाती है। जो मनुष्य वज्रपंजर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है, उसकी आज्ञा का कहीं उल्लंघन नहीं होता, उसे सर्वत्र जय और मंगल की प्राप्ति होती है। श्री शंकर ने रात्रि के समय स्वप्न में इस राम रक्षा का जिस प्रकार आदेश दिया था, उसी प्रकार प्रातःकाल जागने पर बुध कौशिक ने इसे लिख दिया। जो मानो कल्प वृक्ष के बगीचे हैं तथा समस्त आपत्तियों का अंत करने वाले हैं, जो तीनों लोकों में परम सुंदर हैं, वे श्रीमान राम हमारे प्रभु हैं। जो तरुण अवस्था वाले, रूपवान, सुकुमार, महाबली, कमल के समान विशाल नेत्र वाले, चीर वस्त्र, कृष्ण मृग चर्मधारी, फल मूल आहार करने वाले, संयमी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, संपूर्ण जीवों को शरण देने वाले, समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और राक्षस कुल का नाश करने वाले हैं, वे रघुश्रेष्ठ दशरथ कुमार राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें। जिन्होंने संधान किया हुआ धनुष ले रखा है, जो बाण का स्पर्श कर रहे हैं तथा अक्षय बाणों से युक्त तूणीर लिए हुए हैं, वे राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए सदा ही मेरे मार्ग में आगे चलें। सर्वदा उद्दत कवचधारी, हाथों में खड़ग लिए, धनुष बाण धारण किए तथा युवा अवस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण जी के सहित आगे आगे चलकर हमारे मनोरथों की रक्षा करें। भगवान का कथन है कि राम, दाशरथी, शूर, लक्ष्मणुचर, बलि, काकुस्थ, पुण्य पुरुष, कौशल्य, रघुतम, वेदांत वेद्य, यज्ञेश, पुराण पुरुषोत्तम, जानकी वल्लभ, श्रीमान और अप्रमेय पराक्रम, इन नामों का नित्य प्रति श्रद्धापूर्वक जप करने से मेरा भक्त अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग दूर्वा दल के समान श्याम वर्ण कमल नयन पीतांबरधारी भगवान राम का इन दिव्य नामों से स्तवन करते हैं, वे संसार चक्र में नहीं पड़ते। लक्ष्मण जी के पूर्वज, रघुकुल में श्रेष्ठ, सीता जी के स्वामी, अति सुंदर, ककुस्थल कुनंदन, करुणा सागर, गुणानिधान, ब्राह्मण भक्त, परम धार्मिक, राजराजेश्वर,
सत्यनिष्ठ दशरथ पुत्र श्याम और शांति मूर्ति, संपूर्ण लोकों में सुंदर रघुकुल तिलक राघव और रावणारी भगवान राम की मैं वंदना करती हूँ। राम रामभद्र विधात्र स्वरूप रघुनाथ प्रभु सीतापति को नमस्कार है। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरतर्गज भगवान राम, हे रणधीर प्रभु राम, आप मेरे आश्रय होइए। मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों का मन से स्मरण करती हूँ, श्री रामचंद्र जी के चरणों का वाणी से कीर्तन करती हूँ तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों की शरण लेती हूँ। राम मेरी माता हैं, राम मेरे पिता हैं, राम मेरे स्वामी हैं, राम मेरे सखा हैं, दयामय राम ही मेरे सर्वस्व हैं, उनके सिवा मैं किसी को नहीं जानता। जिनके दाईं ओर लक्ष्मण जी, बाईं ओर जानकी जी और सामने हनुमान जी विराजमान है, मैं उन रघुनाथ जी की वंदना करती हूँ, जो संपूर्ण लोकों में सुंदर, रण क्रीड़ा में धीर, कमल नयन, रघुवंश नायक, करुणामूर्ति और करुणा के भंडार हैं। उन श्री रामचंद्र जी की मैं शरण लेती हूँ, जिनकी मन के समान गति और वायु के समान वेग हैं, जो परम जितेंद्रिय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। उन पवन नंदन वानरगण श्री रामदूत की शरण लेती हूँ। कविता में डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम इस मधुर नाम को कूजते हुए वाल्मीकि रूप कोकिल की वंदना करती हूँ। आपत्तियों को हरने वाले, सब प्रकार की सुख संपत्ति प्रदान करने वाले लोकाभिराम भगवान राम को बारंबार नमस्कार है। राम राम ऐसा घोष करना संपूर्ण संसार बीजों को भून डालने वाला, समस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला तथा यमदूतों को भयभीत कराने वाला है। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम जी सदा विजय को प्राप्त होते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान राम का भजन करती हूँ, जिन्होंने संपूर्ण राक्षस सेना का ध्वंस कर दिया था। मैं उनको प्रणाम करती हूँ। राम से बड़ा कोई आश्रय नहीं, मैं उनका दास हूँ। मेरा चित्त सदा राम नाम में लीन रहे। हे राम, आप मेरा उद्धार कीजिए। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। मैं सर्वदा राम 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 इस प्रकार मनोरम राम नाम में ही रमण करता हूँ।